हेलो दोस्तों। मैं राम राठौर आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें वैदिक काल अति महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चैनल पर नया हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है। अगर ये वीडियो में कोई कुछ भी गड़बड़ी हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके आपके लिए और आपकी स्टडी को बेहतर करने के लिए। मैं आज आपको वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। वैदिक काल दो वर्गों में बांटा गया है वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समय को भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। इससे पहले मैं आपको और भी बताऊं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के साथ साथ इसमें इनके प्रशासन की, धर्म की, राजनीतिक स्थिति के बारे में भी बताया है। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, उनकी सभ्यताओं के बारे में, जैसे कि हम यहाँ पर बताते हैं कि प्रशासन के बारे में बताते हैं। तो प्रशासन और धर्म एवं ऋग्वैदिक काल की स्थिति कैसी थी, एवं उस समय मतलब वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ का राष्ट्र था, वहाँ के राजा थे, किस प्रकार से अपना व्यवहार करते थे जनता के प्रति। जैसे ऋग्वैदिक का समाज और काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको काफ़ी भागों में विभाजित करते हैं, इन्हें अलग अलग बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल के आभूषण तथा उनके नाम, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, वहाँ पर क्या क्या चलता था। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें संपत्ति का मुख्य आधार गोधन हुआ करता था। एवं यहाँ ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति है, उनकी नदियों, वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक नाम हैं, एवं उनकी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछने पूछे जाते हैं। एवं ऋग्वैदिक देवियाँ, वहाँ के यज्ञ, अक्सर यज्ञ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछने को ज़रूर आता है। यज्ञ है, धर्म की स्थिति है, नदियों से अक्सर उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन काल में उन नदियों के नाम क्या थे, वर्तमान समय में उन नदियों के नाम क्या हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा, जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल की स्थिति के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति के बारे में जिस प्रकार से बताया है, मैं उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के बारे में ही वही सेम है, वहाँ से हट के थोड़ा और अलग से थोड़ा डेवलप कर दिया है। स्थिति के बारे में, उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी, एवं इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हैं वेदांग हैं, ब्राह्मण हैं और उपनिषद हैं। मतलब वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, नृत्य और ज्योतिषी। इसके साथ साथ प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण है और प्रत्येक वेदों के उपनिषद भी हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें काफ़ी चीज़ों को मेंशन किया है। अगर यहाँ वेदों से संबंधित आरण्यक भी हैं, प्रत्येक वेद के आरण्यक भी दे रखे हैं और फिर वेदों के उपवेद भी दे रखे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मैं यहाँ से छूटने नहीं दूंगा। जो भी है इसमें, मैंने इतिहास के बारे में जितना भी जानकारी हासिल की है, तो इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम को मैं एग्जाम के आने वाले प्रश्नों को इसमें मेंशन किया है। और इतिहास, जैसे इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वेदों का परिचय, महर्षि व्यास का योगदान ऋग्वेद के बारे में, और इसके साथ साथ ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल के बारे में मैंने इसमें मेंशन किया है। उनकी कौन कौन सी शाखाएं थी, उनके कौन कौन से उपवेद थे, ऋग्वेद के भेदों के बारे में कौन कौन से भेद थे। जैसे ऋग्वेद के 2 प्रकार के भेद मिलते हैं, अष्टम क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम और मंडल क्रम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसमें अवगत कराया है। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होगी, वो दिक्कत आ नहीं पाएगी। इससे पहले आपको वो क्वेश्चन आपको देखने को आ जाएगा। ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में, उनके मंडलों के बारे में, जैसे इनके मंडलों पूछे गए हैं, 10 मंडल पूछे गए हैं। प्रत्येक मंडल में मतलब कितने अनुवाक थे और उनके कितने सूक्त थे और उनके कितने मंत्र थे। प्रत्येक मंडल को के बारे में बताया है मैंने। इसके साथ साथ प्रत्येक वेद के हमने अंग बताए हैं, वेदांग के उपांग बताए हैं
अंक के साथ साथ उपांक भी कभी कभार प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। वेदों के उपवेद कितने हैं, प्रत्येक वेद के उपवेद कितने हैं और उनके कौन कौन संकलन करता है। और वेद के ऋग्वेद के उपवेद जैसे जिस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं ऋग्वेद के जैसे उपवेद हैं आयुर्वेद हैं, है ना, और आयुर्वेद हैं। जैसे आपने सुना होगा सुश्रुत और चरक, सुश्रुत और चरक के बारे में। जैसे हम आपको बता दें जो सबसे पहले शल्य चिकित्सा की शुरुआत की थी वो सुश्रुत ने की थी। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा और वीडियो खींचना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस थोड़ा सा और आपको इसके बारे में आगे बता दूं कि मैंने अपने नोट्स अपने हाथों से तैयार किए हैं और इसको लिखकर मैंने एक कंप्लीट नोट किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ स्मृतियों के बारे में जैसे अक्सर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है और सबसे बाद की स्मृति अंत की है। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 7 स्मृतियाँ ही मेंशन की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो मनु स्मृति के बारे में ही पूछी जाती है। मैं आपको प्रत्येक वेद के बारे में बताऊंगा, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। प्रत्येक उनकी शाखाओं के बारे में, उनके भाग के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके रचयिताओं के बारे में, उसके अंदर क्या क्या है, प्रत्येक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। अब आ गया है जैसे सामवेद आ गया है, इसी प्रकार से ये सामवेद है वो संगीत से रिलेशन रखता था, उसी प्रकार संगीत। फिर अंत का वेद है अथर्ववेद है। अथर्ववेद उनका परिचय, अथर्ववेद का परिचय है एवं अथर्ववेद विषय में कुछ निम्नलिखित बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। ये सब आपको मैं मेंशन कराऊंगा और आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको बहुत अच्छी से अच्छी मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छे से मेंशन कराऊंगा। एवं पुराणों के बारे में, जैसे पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है वो सभी जानते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण बताया जाता है तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। प्रत्येक पुराण के बारे में मैंने इसमें मेंशन किया है। और इसके साथ साथ उपनिषद हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताया है मैं, इसलिए मैं और वीडियो लंबा ना खींचना चाहूँगा। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस ये प्रत्येक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको कहीं ना कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। और जैसे प्राचीन उनकी पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें मैंने इसमें लिख रखी हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और मैं अब शुरू से इसके बारे में शुरू से बताता हूँ। मैं इसके बारे में शुरू से बताता हूँ वो बहुत अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, अन्यथा आपके ऊपर है। और लाइक करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। एवं इसमें कुछ मैं पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा शॉर्ट पार्ट बनाऊंगा जिससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, इसीलिए मैं इनके कुछ भाग कर दूंगा, जैसे कि ऋग्वेद के, सामवेद के और यजुर्वेद के और अथर्ववेद के। प्रत्येक के भाग अलग अलग होंगे और प्रत्येक के बारे में मैं अलग अलग से ही वीडियो के पार्ट बना के डाल दूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपने वैदिक काल की ओर चलते हैं।